क्रिप्टो की दुनिया में मालूम है आपको, यूएसडी से या बीयूएसडी से जो है हर करेंसी का पेयर है, राइट। अब यहाँ पर कल को कुछ भी अगर वो मैनिपुलेशन करे तो क्या पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को इसका खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है, राइट। अब यहाँ पर अपना सिक्योरिटी टोकन वो क्या मार्केट को दे सकता है, वो मैं आपको अंदाजा दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी तो चालू ही हुआ है अमीर भाई सेशन, क्या नाम है आपका? जमीर भाई, हाँ अभी चालू ही हुआ है। अभी चाय वाय पीना है? चलो, तो सिक्योरिटी टोकन मतलब क्या? ब्लॉक हो रहा की ब्लॉकचेन पे आने वाले वक्त में प्रोग्रामर के एंड पे भी सिक्योरिटी टोकन आएंगे, हम लोग भी ला सकते। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी गवर्नमेंट का रेगुलेशन आएगा, जिस गवर्नमेंट ने रेगुलेशन दिया है मार्केट में गोल्ड का टोकन जाएगा। अब मान लीजिए $1 बिलियन इकट्ठा हुआ है ना, अपन रुपए में बात करें कि भैया 100 करोड़ रुपए का टोकन मार्केट पे बिका, तो 100 करोड़ रुपए का रिफाइनरी से अपना क्या लिया जाएगा? गोल्ड। और वो जिस गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है उस गवर्नमेंट के पास कस्टडी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में उतनी ही कीमत का गोल्ड रखा जाएगा और उसका टोकन मार्केट में घूमेगा। अब जिसने बाय किया है उसका केवाईसी पर्टिकुलर उस गवर्नमेंट के पास है, फर्स्ट बायर जो है, राइट। अब क्या होगा उसका बेनिफिट आने वाले वक्त में मैं आपको बताता हूं कि गोल्ड का 2010 में रेट क्या था? 5,000 रुपए तोला। आज कितना है? 50,000 रुपए तोला। अगर यही सिक्योरिटी टोकन हम यूएसडी की जगह ये वाला टोकन खरीदते 2010 में, जब वैल्यू डॉलर की क्या बताई आपने? 60 रुपए खरीदते, राइट, और गोल्ड का बैकअप होता, तो स्टेबिलिटी के साथ साथ में दुनिया में पहली बार ये आएगा क्रिप्टो करेंसी में, स्टेबिलिटी प्लस एप्रिसिएशन, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ता है। तो वही आप अगर यूएसडीटी आपने 2010 में लिया, आज उसकी वैल्यू क्या है एक कॉइन की? 80 रुपए 85 रुपए जो चल रही है, ये आपको 10 साल का एप्रिसिएशन है, स्टेबल है। आपने कभी सोचा नहीं था कि एप्रिसिएशन आए, राइट। वही अगर गोल्ड का टोकन होता 2010 में डॉलर वैल्यू का ही 60 रुपए का, लेकिन बैकअप का है गोल्ड का, तो जब गोल्ड था 5,000 रुपए तोला, आज क्या है? 50। तो 60 रुपए का स्टेबल टोकन आज क्या कीमत रखता है? 600 रुपए, क्योंकि बैकअप का है गोल्ड का। तो स्टेबिलिटी प्लस एप्रिसिएशन, आप सोचो अगर क्रिप्टो करेंसी में यूएसडी या बीयूएसडी पे विश्वास रखने वाले लोगों को ये टोकन मिलेगा तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर का एसेट आपकी ब्लॉकचेन पे आएगा, है? और यूएसडी की जगह ये ट्रेड है। अब क्या होता है गोल्ड का टोकन, तो कहीं ना कहीं गोल्ड पूरी दुनिया में लिमिटेड है, कल को उसकी डिमांड बढ़ी, है ना, और लाखों टन अगर गोल्ड लगता है बैकअप के लिए तो पॉसिबल है नहीं है। तो उसका सब्स्टिट्यूट फिर क्या है, जो फिरोज साहब बताते, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, प्रॉपर्टी भी बैकअप में रख सकते हैं। यह है हमारा सिक्योरिटी टोकन, राइट। अब कस्टोडियन टोकन मतलब क्या? अभी आप हर टोकन दो तरीके का होता है, यूएसडीटी 2 टाइप के, 3 टाइप के, एक ERC20 है ना, और एक कौन सा है? TRC। कई बार उसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो किस एक्सचेंज से वहां ले जाओ, वहां से वहां लाओ, ये लाओ वो। तो कस्टोडियन टोकन मतलब ब्लॉक हो रहा की ब्लॉकचेन पे कोई भी टोकन हो, ERC हो, TRC हो, पॉलीगॉन हो, बिनांस हो, कुछ भी हो, हर टोकन का दुनिया की किसी भी टोकन से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये है कस्टोडियन टोकन, ये और किसी ब्लॉकचेन पे नहीं है। ये 3 अपनी टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में सिर्फ ब्लॉक हो रहा नहीं, अभी पेनोरामा हमारे पास ऑप्शन है। आने वाले वक्त में जितने टोकन आएंगे सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी कम्युनिटी को दी जाएगी। कोई भी टोकन आएगा, गोल्ड आए तो भी पहले, जो प्राइवेट सेल के भी पहले कम्युनिटी सेल होगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आने वाले वक्त में उन टोकन के माध्यम से आप कितना बड़ा पैसा बनाएंगे उसका 1% भी अंदाजा अभी आप लोगों को नहीं है। हर स्टेज से जैसे मैं बोलता हूं कि जो हम करने जा रहे हैं, ये ब्लॉक हो रहा जो होने वाला है आने वाले वक्त में, आपने जितना अभी तक प्रोग्राम अटेंड किए, जितना अपने दिमाग को पकाया है, जितना आपका नॉलेज है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हॉल में जो शख्स बैठा है जिसका सबसे ज्यादा नॉलेज है, सामने जो बैठे वो है 1%।
सबसे ज्यादा अगर किसी का है 1%। अब आप अपने आप को नापे कि अगर सबसे ज्यादा कोई नॉलेजदार है आपके बीच में, उनका 1% है, तो आपका कितना होगा वो अंदाजा भी आपको नहीं है। वो बढ़ाने के लिए ऐसे ही सेशन हमें बार बार लगातार हमें बैठकर सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, तो आज मलेशिया के इस शानदार शहर कुआलालंपुर में हम लोग इकट्ठा हैं। आज सबकी शाम की फ्लाइट भी है, तो पहला सेशन है हमारा एलडीपी, उसके बाद लंच है, जिसका टिकट है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 3 बजे इसी हॉल में मलेशियन जो क्राउड है उनके साथ में यहाँ पर हमारा एक ओपन सेमिनार होगा, है ना। तो ये आज का हमारा शेड्यूल है। तो अगले करीब 1.5 से 2 घंटे हमारा ये सेशन चलेगा। आज का टॉपिक जो है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग और कम्युनिटी, जो मैं आपको बता रहा था। कम्युनिटी बिल्डिंग में हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब एक्सपर्ट हैं, यस और नो? बहुत एक्सपर्ट हैं, राइट। लेकिन ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजी हमको कैसे आगे लेकर जाएगी, क्योंकि आपका और मेरा जो पार्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग का, वो सिर्फ 5% भूमिका निभाएगा यहाँ। कितना परसेंट? 5%। 95% वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा कि हम नेक्स्ट टू बिटकॉइन जाएंगे या बियॉन्ड टू बिटकॉइन जाएंगे। वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, उस पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अगले 1 से 2 घंटे। आ चुके हैं? आ चुके हैं भाई? आ गए नीचे? ओके, तो डेवलपर हमारे बीच में आ चुके हैं, जो मैं बता रहा था आपको, जो पिछले 4 साल से यहाँ पर ये दोनों बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस, बहुत जबरदस्त तजुर्बा उनका है पिछले 15 साल का, और 4 साल से इस टेक्नोलॉजी पे वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे बीच में हम कभी नहीं बोलते हमारे सीनियर या हमारे ऑनर या डेवलपर, हम हमेशा बोलते हैं हमारे भाई। ओके, हमारे बिग ब्रदर दोनों आ चुके। तो प्लीज अपनी भारतीय शैली में उनको वेलकम करते हैं हम लोग यहाँ पर। भारतीय शैली क्या है वो आप देखें। वेलकम मानो सर तुम्हारे फोटो दे दो। आओ